चलते हैं अब मार्केट की ओपनिंग के लिए। फर्स्ट रेट्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर कुछ ही देर में। निफ्टी करीब करीब 140 पॉइंट ऊपर है प्री ओपन में, और एक्चुअल ओपनिंग में भी क्या ये रेट ट्रांसलेट होता है नहीं, ये देखते हैं। चलिए, फर्स्ट रेट्स निफ्टी के स्क्रीन पर करीब करीब 145 पॉइंट के ऊपर खुले हम 22,480 पर। ध्यान रखिएगा 22,450 से 22,500 का जोन है, वो ऑप्शन राइटर्स का जोन है, तो एक बार के लिए शायद वहाँ रेजिस्टेंस मिले निफ्टी को थोड़ी सी। उसके अलावा बैंक निफ्टी देखिए, ये भी करीब 240 पॉइंट्स ऊपर खुलता हुआ। निफ्टी आईटी ये भी करीब 170 पॉइंट ऊपर खुला, आधा %। 22,450 पर रेजिस्टेंस है, क्लियरली विजिबल है स्क्रीन पर। देखिए वहाँ खुलने के बाद हम 22,420 पर ऑलरेडी आ चुके हैं। निफ्टी मिड कैप 1% ऊपर है, निफ्टी स्मॉल कैप आएगा आपकी स्क्रीन पर, ये भी करीब 1% ऊपर। 1500 बढ़ने वाले शेयर और करीब करीब 200 गिरने वाले शेयर इस समय आपको दिखाई देंगे। ये है निफ्टी का मोटा मोटी जामा, 100 पॉइंट ऊपर इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ। चलिए अब जरा सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं। सारे सेक्टर्स ग्रीन में हैं आज, सभी के सभी सेक्टर्स ग्रीन में। इसको लीड कर रहा है ऑयल एंड गैस पैक, रिलायंस की वजह से 1.7% ऊपर। उसके अलावा मेटल्स 1% ऊपर, कैपिटल गुड्स 1% ऊपर, ऑटो 1%, पीएसयू बैंक 1%, पीएसयू 1.9%। एक्चुअली बैंक्स और एनबीएफसीज अंडर परफॉर्म कर रहे हैं आज, ये थोड़ा सा एक स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है मार्केट के लिए। रियल एस्टेट यहाँ पर करीब 1.5% की आप रैली देखेंगे इस समय। चलिए अब जरा निफ्टी गेनर से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज सब गेनिंग साइड पर ज़्यादा स्टॉक्स दिखाई देंगे आपको। बीपीसीएल करीब करीब 3% ऊपर, श्रीराम फाइनेंस 2% ऊपर, एशियन पेंट्स करीब करीब 2% ऊपर। उसके अलावा रिलायंस करीब करीब 2% ऊपर। हिंडाल्को यहाँ पर भी आपको अच्छी बाइंग दिखाई देगी। लूजर्स हैं क्या, ब्रिटानिया हल्का सा 0.66%, अल्ट्राटेक सीमेंट और भारती एयरटेल यहाँ पर भी आपको हल्के से लॉसेस दिखाई देंगे। निफ्टी अभी भी 22,455 पर है। चलिए अब जरा निफ्टी का हीट मैप देख लेते हैं। सबसे ऊपर बीपीसीएल 2.5% ऊपर, ये क्रूड के गिरने का इम्पैक्ट क्लियरली। एशियन पेंट्स, श्रीराम फाइनेंस, टाटा मोटर्स, बीईएल, रिलायंस, टाटा स्टील, ये कुछ स्टॉक्स हैं तेजी वाले। मंदी वाले स्टॉक्स में कुछ प्रॉफिट बुकिंग इन्फोसिस में है आज, उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं। भारती में भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई देगी। बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स देखते हैं। एडवांस डिक्लाइन 14:1 का है। एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी तीनों में अच्छी रैली है। एचपीसीएल तो अब 4% ऊपर हो गया, मतलब ऊपर खुलने के बाद भी अच्छा ट्रैक्शन। एशियन पेंट्स 1.7%, पिडिलाइट 1.3% और इंटरग्लोब यहाँ पर भी आपको तेजी दिखाई देगी करीब करीब 0.8% के करीब की। अब देखते हैं हमारे स्पॉटलाइट वाले शेयर्स। कोटक महिंद्रा बैंक में आधे % की रैली और चोलामंडलम में करीब करीब 1.25% की रैली इस समय आपको दिखाई देगी। कुल मिलाकर लेकिन मामला वही 22,450 से 22,500, यानी कि पहला रेजिस्टेंस 10 डे मार्क और ऑप्शन राइटर्स का यहाँ पर आकर अब हम रुके हैं। अब देखते हैं यहाँ से मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर पाता है या नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा। वीरू के पास चलते हैं आज के एफएनओ स्टॉक्स जानने के लिए। वीरू बताइए क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है। बिल्कुल अनुज, आपने एक बात सही कही थी कि अभी वो कंट्रीब्यूशन बैंक निफ्टी की तरफ से नज़र नहीं आ रहा है, और नज़र आ रहा है वो कैंडल में एज ऑफ नाउ तो नज़र आ रहा है। बाकी अगर आप इससे बाहर निकलें तो आज मेरे को पहली चीज़ जो स्क्रीन पे नज़र आ रही है कि अदर देन आई थिंक क्रूड फैक्टर और कोई चीज़ जो कंट्रीब्यूट कर रही है, उसमें बहुत सारे पावर ये फार्मा स्पेस की काउंटर्स आना शुरू कर रहे हैं। मैं आऊँगा उस पर, लेकिन मैं पहले गेनर्स को ही, डेरिवेटिव्स के गेनर्स को ही यहाँ पर जरा समराइज़ कर देता हूँ। हिंद पेट्रो, आईओसी, बीपीसीएल, ये तो खैर थीम हो ही गई है, अनुज ने आपको बहुत बारीकी से समझा भी दिया। बाकी मदरसन लगभग 3.5% ऊपर। मदरसन जो ट्रेवल कर रहा है ना जिस प्राइस पे 129 का, मतलब क्या समझ लीजिएगा कि फर्स्ट टाइम इतने स्ट्रॉन्ग और कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस के साथ ये स्टॉक, आप ये समझ लीजिएगा कि 23 अक्टूबर के बाद पहली बार इतनी बड़ी कैंडल क्रिएट हुई है 20 डे पे। दैट्स इंपॉर्टेंट। और स्क्रीन पे एक चीज़ विजिबल है कि थोड़ा सा जो आपकी कैपिटल गुड्स बास्केट है उसमें शॉर्ट कवरिंग आ रही है। सिमंस आज पहली बार पोस्ट 20 दिसंबर 20 डे के ऊपर निकला है इतने बड़े फ्रैक्शन से, दैट होल इंपॉर्टेंस। और उसके बाद पावर स्पेस में मूव है, उसमें पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन अच्छा मूव देता हुआ। पीएफसी करीब 2% ऊपर है, पीएफसी का इंट्राडे हाई 50 डे है। और बर्जर पेंट्स, बीईएल डिफेंस स्पेस में, बीईएल ने क्या सफ़र तय किया बीते 3 दिन में, मतलब आप समझिए 4 दिन में ये स्टॉक लगभग 245 से 280, यानी अब सारे एवरेज के ऊपर है। बट अनुज एक चीज़ है कि एक भी बैंक नजर नहीं आया इस गेनर्स के स्लाइड में अभी तक, है ना? बिल्कुल, तो बैंक्स ने अभी वो, है ना? नहीं वीरू, देखिए एक चीज़ तो है कि थोड़ा सा तो दिक्कत है बैंक निफ्टी का ना चलना।
और यही कारण है कि निफ्टी भी देखिए अब 22,450 से 22,500 के जोन में आके थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। मिड कैप में भी थोड़ा हायर लेवल से थोड़ा स्ट्रगल आ रहा है, और क्योंकि बड़ा ट्रेंड मार्केट का नेगेटिव ही है, एक बार के लिए तो लोग गैप अप पे बेचेंगे, क्योंकि कल भी रैली हुई थी और गैप अप पे बेचेंगे। अब देखते हैं हम आज का हाई क्रॉस कर पाते हैं या नहीं। आई थिंक वो क्रूशल हो जाएगा। अगर आज का हाई आपने क्रॉस कर लिया निफ्टी पर, तो मुझे लग रहा है कि बड़ी कवरिंग होगी। लेकिन जो बैंक निफ्टी का मूव है ना कल का और आज का, वो डिसअपॉइंटिंग है। वो क्लियरली आपको बता रहा है कि 20 डे पे हॉल्ट है बैंक निफ्टी पे, और ये एक मार्केट के लिए थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। लेकिन थीम्स अच्छी चल रही हैं। आप इंट्राडे चार्ट देखिए, फॉर एग्जांपल बीपीसीएल का। मैं इंट्राडे की बात बार बार इसलिए करता हूं क्योंकि हम कोई भी स्टॉक की बात करते हैं सुबह, अगर वो खुली जाए गैप अप पे, उसके बाद उसका हम क्रेडिट नहीं ले सकते, क्योंकि वो सबको पता है कि गैप अप खुलेगा। गैप अप खुलने के बाद चलेगा या नहीं चलेगा, मेन चीज़ वो है रिटेल के लिए। तो अब देखिए जैसे बीपीसीएल चल रहा है करीब करीब 3% ऊपर है। ये आई थिंक आरईसी देखिए एक बार, आरईसी में अच्छे मूव्स आ रहे हैं। थोड़े से पीएसयू में मुझे लग रहा है पीएसयूज पे फोकस कर सकते हैं आज आप चाहें तो, कुछ सेलेक्ट पीएसयूज में वहाँ अच्छे मूव्स हैं। नैल्को में, हुडको में, एनबीसीसी में, यहाँ अच्छे मूव्स हैं। स्टॉक स्पेसिफिक कुछ मूव्स हैं जहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत यही है मार्केट की कि कुछ स्टॉक्स अभी भी पार्टिसिपेट करने को तैयार नहीं है, जिसमें बैंक निफ्टी सबसे ऊपर है। चलिए अब